इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे एडवांस लोगों को दिखाते हुए जो किसी प्रकार की टाइम मशीन का यूज करके समय में काफी पहले आ चुके थे। ये वो टाइम होता है जब पृथ्वी पर डायनासोर्स की स्पीसीज रहा करती थी और उनका ही चारों तरफ राज चलता था। उन सभी लोगों ने तो अजीब तरीके का सूट पहना होता है और सभी के हाथ में एडवांस गन भी मौजूद होती हैं। उन एडवांस लोगों को ट्रेविस नाम का एक आदमी गाइड करते हुए आगे लेकर जा रहा था। सभी काफी खुश होते हैं और उन्हें डायनासोर्स का जरा भी डर नहीं लगता। तभी अचानक सामने की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डायनासोर भागते हुए उनके पास आने लगता है। उनमें से कई सारे लोग काफी डर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मजा भी आ रहा था। अब उनके गन्स के ऊपर एक लॉक लगा हुआ होता है जिसे कि ट्रेविस ही ओपन कर सकता था। उसके ऑर्डर दिए बिना कोई किसी को फायर नहीं कर सकता। जब वो डायनासोर पहले से काफी और ज्यादा पास आ चुका होता है तभी ट्रेविस ने आदेश दिया फायर करने का। वहां मौजूद सारे के सारे लोगों ने अपनी गन उठाई और डायनासोर को लगातार मारने लगे। देखते ही देखते डायनासोर काफी ज्यादा घायल होकर वहीं ढेर हो जाता है, यानी कि उस डायनासोर की मृत्यु हो चुकी थी। वो सभी लोग तो काफी एंजॉय कर रहे थे इस पूरे मोमेंट को, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही एडवेंचर वाला काम किया है। अब वो सारे लोग ये चीजें परफॉर्म करके वापस अपने प्रेजेंट टाइम में ट्रेवल करके आ जाते हैं। तब जाकर हमें टाइम सफारी नाम की एक प्राइवेट कंपनी दिखाई जाती है जिसका ओनर चार्ल्स नाम का एक आदमी होता है। दरअसल चार्ल्स ने अपनी कंपनी के अंदर कई सारे टाइम मशीन्स बनाकर रख दिए थे जिसे कि वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों और बिजनेसमैन को ही ऑफर करता ताकि वो टाइम में पीछे जाकर असली एक्सपीरियंस ले पाए। यही सारे अमीर लोग टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में जाते थे तो चार्ल्स को इसके बदले काफी सारे पैसे मिलते थे और चार्ल्स लगातार अपनी इन्हीं टाइम मशीन्स का यूज करता जा रहा था काफी पैसे कमाने के लिए। कुछ ही देर पहले जिन अमीर लोगों का ग्रुप पास्ट में गया होता है डायनासोर को मारने के लिए, वो भी यही टेक्नोलॉजी का यूज करके पास्ट में गए होते हैं। चार्ल्स इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड के अमीर लोगों के लिए ये सर्विस प्रोवाइड किया करता था और उसकी ये टेक्नोलॉजी तो एक समय पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही थी क्योंकि सारे अमीर लोग और बिजनेसमैन को पास्ट में जाकर अलग अलग चीजें परफॉर्म करना काफी पसंद आता था। हालांकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि पास्ट में जाने के बाद उनमें से किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो कुछ भी चेंज कर सके, क्योंकि पास्ट अगर चेंज हुआ तो उसका सीधा इफेक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पर भी होगा। इसीलिए जब भी उन सारे लोगों को टाइम मशीन की मदद से पास्ट में भेजा जाता था तो ट्रेविस जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स उनके साथ जाते थे ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से देख रेख की जा सके कि वो मुसीबत में ना पड़े और सबसे बड़ी बात किसी चीज को चेंज ना करें। लेकिन जिस ग्रुप ने अभी डायनासोर को जान से मारा वो इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी वालों ने पहले से इसकी रिसर्च करके रखी थी। उन्हें तो पहले ही पता चल गया था कि वो बड़ा सा डायनासोर कुछ ही घंटों के अंदर लावा के अंदर आके मरने वाला है। इसीलिए उन्होंने उसी समय पर इन सारे बिजनेसमैन को एक्सपीरियंस कराने के लिए उस टाइम में भेज दिया था, यानी कि उस डायनासोर को मारने पर भी आगे आने वाले समय में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से वो बिना पास्ट को चेंज किए इन लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। सारे अमीर लोग तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो इसके बदले काफी पैसे भी लुटाते थे। अब हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोनिया नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। वो लेडी तो चार्ल्स के पास आकर लगातार उसे धमकी दे रही थी कि तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है जिससे कि इंसानों का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन चार्ल्स ने पता नहीं क्यों अपने सिक्योरिटी वालों को कहकर सोनिया को बाहर निकलवा दिया। दरअसल बात ये थी कि टाइम मशीन को बनाने में सोनिया का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। लेकिन जब टाइम मशीन पूरी तरीके से बन गई तो चार्ल्स ने इसका पूरा क्रेडिट अपने पास ले लिया और सोनिया को एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया। इसी बात से सोनिया अगेंस्ट थी और वो लगातार इसका विरोध भी कर रही होती है, पर चार्ल्स ने सिक्योरिटीज को कहकर उसे हमेशा के लिए बाहर ही निकाल दिया। अब हमें जॉन और डेरिस नाम की दो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। वो दोनों तो अब मिलकर चार्ल्स के ऑर्गेनाइजेशन में आ गए थे क्योंकि उन्हें भी टाइम मशीन के एक्सपीरियंस लेने थे। इसीलिए चार्ल्स उन दोनों से तुरंत ही पैसे लेने के बाद रेडी हो जाता है उन्हें एक्सपीरियंस कराने के लिए। उसने तो अपने गाइड ट्रेविस से भी उन दोनों को मिला दिया था जो कि इस पूरे मिशन में उनकी रखवाली करेगा और अब उनके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो कि पास्ट में जाकर डायनासोर्स को देखना चाहते थे। जल्द से जल्द उन सारे अमीर लोगों को सूट पहना दिया जाता है और गन भी दिए जाते हैं। जॉन और डेरिस को बताया गया कि इस गन की मदद से वो डायनासोर्स को जान से मार सकते हैं और इसके अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी मौजूद थी। अब यहाँ टाइम मशीन में वो समय इंक्लूड कर दिया जाता है जब वो बड़ा सा डायनासोर कुछ ही घंटों के अंदर अंदर लावा से जलकर मारा जाएगा, यानी कि ये सभी लोग उस डायनासोर को मार सकते हैं जिससे कि कुछ टाइम में फर्क भी नहीं पड़ेगा। सभी लोग तो इस बार जल्द से जल्द फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे और ट्रेविस तो उन सभी को गाइड भी करते हुए जा रहा था। थोड़ी दूर तक आगे चलने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि
सामने से बहुत ही बड़ा डायनासोर भागते हुए आ रहा है। अब यहाँ जॉन और डेरिस तो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो पहले ही फायर करने लगे, लेकिन गन्स के ऊपर पहले सेफ्टी लॉक लगा हुआ था जिसे कि ट्रेविस ही ओपन कर सकता है। ट्रेविस डायनासोर के पास आने का वेट कर रहा था ताकि वो सही निशाना लगा पाए, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेविस ने आदेश भी दे दिया होता है फायर का। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उन गन्स का सेफ्टी लॉक ओपन ही नहीं होता और उसके अंदर से बुलेट से नहीं निकलती। ये चीजें देखकर अब ट्रेविस भी काफी घबरा गया और सभी लोग डरने लगे। वो डायनासोर लगातार भागते हुए उनके काफी पास आ गया था और अब वो चाहे तो एक ही बार में सबको खत्म कर दे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ट्रेविस पर आने वाली थी। इसीलिए वो एक टॉर्च लाइट की मदद से उस डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ भटकाने लगता है। ट्रेविस ने तो डायनासोर के ऊपर एक टॉर्च लाइट मारना स्टार्ट किया जिससे कि डायनासोर का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और वो बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। अब जॉन और डेरिस तो एक सेफ जगह पर आ गए थे, तभी उनमें से एक दूसरा अमीर आदमी अपने गन को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है और उसने तुरंत ही अपनी गन को ट्रेविस की तरफ फेंक दिया था। ट्रेविस गन को काफी अच्छी तरीके से यूज करना जानता था, इसीलिए वो तुरंत ही डायनासोर पर फायर कर देता है। उसने डायनासोर की आंखों और सर के ऊपर फायर किया जिससे कि वो तुरंत ही मर गया। जॉन और डेरिस की तो जान में जान आती है कि आखिरकार उन्हें कोई चोट नहीं लगी, जिसके बाद अब ट्रेविस सभी लोगों को लेकर वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है। उन लोगों का ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था और वो सभी ये फीडबैक कंपनी के साथ शेयर भी करते हैं। अब हमें यहाँ ट्रेविस अपने घर पर दिखाया गया जो कि ऑफ ड्यूटी हो जाता है, यानी कि वो अपनी फिलहाल की जॉब खत्म करके घर पर आ चुका था। लेकिन ट्रेविस जैसे ही एक न्यूज देखता है तो उसके अंदर बताया जा रहा था कि नवंबर मंथ के अंदर जिसमें कि काफी ठंडी होती है, अचानक सारी जगह का टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। ये टेम्परेचर इंक्रीज तो रातों रात हुआ और बढ़ता ही चला जा रहा है। ओशन का भी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पानी में से कई सारी मछलियां किनारे पर आकर अपना दम तोड़ देती हैं। साथ ही साथ इसका असर पूरे अर्थ के इन्वायरमेंट पर भी हो रहा था, जो ड्रास्टिकली कुछ चेंजेस करते जा रहे होते हैं। पर आखिरकार रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है ये किसी को नहीं समझता। ट्रेविस इन सारी चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले दिन अपनी जॉब के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसने नोटिस किया कि चारों तरफ कुछ अजीब तरीके के पेड़ पौधे उगने लगे हैं। ये पेड़ पौधे तो जमीन खोदकर बाहर निकल रहे थे, जैसे कि इनके अंदर लिटरली जान मौजूद हो, और ये लगातार फैलते जा रहे थे। ट्रेविस अब कंपनी के अंदर आ जाता है जहां पर चार्ल्स उसे एक और प्रोजेक्ट दे रहा था जिसमें कि उसे और भी अमीर लोगों को इसी तरीके से टाइम ट्रेवल कराना है पास्ट में। ट्रेविस हमेशा की तरह तैयार ही रहता था। वो तो उन सभी लोगों को लेकर चला गया था पास्ट के उस समय में जिस तरीके से उनके सिस्टम ने डिजाइन किया होता है। लेकिन ट्रेविस देख रहा था कि टाइम कंट्रोल करने वाली मशीन थोड़ी सी खराब हो चुकी है और वो लोग तो टेलीपोर्ट होकर उस समय में पहुंच गए हैं जब एग्जैक्टली वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था और देखते ही देखते चारों तरफ खतरनाक लावा जाता है। अब वो सारे अमीर लोग तो सिर्फ डायनासोर को मारने आए थे, उन्हें क्या पता था कि ये चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इसीलिए अब ट्रेविस भी उन सभी को कहता है कि जल्द से जल्द हमें वापस अपने टाइमलाइन में जाना होगा, नहीं तो लावा की वजह से हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सारे अमीर लोग ट्रेविस का पीछा करते हुए टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में और लावा की वजह से उनकी जान बाल बाल बची थी। ट्रेविस भी एक समय पर काफी डर गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो उन सभी लोगों को वापस लेकर आ गया। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अब वापस आने के बाद ये सारी बातें जब चार्ल्स को पता चली तो वो तुरंत ही टाइम मशीन के डेवलपर्स के पास आ गया। साथ ही साथ वो ट्रेविस से भी बातें करता है कि हमें किसी भी तरीके से टाइम मशीन को ठीक करना होगा, नहीं तो कोई भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा और हमारे टाइम मशीन के लिए पे भी नहीं करेगा। अब ट्रेविस के ही जाने पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो ट्रेविस ही इन सारी चीजों का सोल्यूशन भी निकाले। इसीलिए अब ट्रेविस ने डिसाइड किया था कि वो इस टाइम मशीन की मेन डेवलपर सोनिया के पास जाकर इसका सोल्यूशन पूछेगा। ट्रेविस अपनी गाड़ी में होता है और उसका ड्राइवर लगातार रोड पर चलता जा रहा था, लेकिन अचानक वो पूरी रोड एकदम से टूटने लगती है और उसकी गाड़ी भी अटक गई थी। आखिरकार ये अचानक कैसे हुआ ये तो ट्रेविस को समझता नहीं, इसीलिए वो इन चीजों को इग्नोर करके सीधा सोनिया के पास पहुंच गया था। ट्रेविस सोनिया से सीधा पूछता है कि आखिर हमारी टाइम मशीन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिससे कि हम जो टाइमलाइन चूज कर रहे हैं वो उसके आगे पीछे वाले टाइमलाइन में जनरेट कर दे रही थी, जिससे कि हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तब जाकर सोनिया एक हार्श रियलिटी बताती है कि तुमने जरूर पास्ट के अंदर जाकर कुछ अजीब से चेंजेस किए होंगे। भले ही ये बातें तुम्हें नहीं पता है, लेकिन अनइंटेंशनली तुमसे जरूर कुछ गलती हुई है और पास्ट में इस तरीके के चेंजेस की वजह से ही फ्यूचर और प्रेजेंट पर इफेक्ट पड़ता जा रहा है। सोनिया तो ट्रेविस को हाल ही में आए हुए न्यूज के बारे में भी बताती है कि कैसे चारों तरफ का टेम्परेचर अचानक ही बदल गया और साथ ही साथ कई जगहों पर तो भूकंप की भी केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब यहाँ ट्रेविस और सोनिया तो जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो सोनिया ने कंफर्म कर दिया था कि पास्ट में किए गए थोड़े चेंजेस की वजह से हमारा प्रेजेंट एकदम से बदल सकता था। पूरे
पृथ्वी पर आपदाएं आ सकती थी और ऐसा भी हो सकता है कि हम इंसानों की स्पीशीज पैदा ही ना हुई हो। तभी अचानक बाहर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव जनरेट होता है जो कि पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलता जा रहा था और इस शॉक वेव की वजह से चारों तरफ पेड़ पौधे उगने लगे थे और नॉर्मल जानवरों की स्पीशीज एकदम हाइब्रिड हो जाती है, जैसे कि ये कोई चेंजेस हो जो एक साथ ही अप्लाई हो चुके हैं पूरी पृथ्वी पर। ट्रेविस और सोनिया किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर बड़े बड़े बीटल्स ने हमला कर दिया था। वो दोनों कैसे भी बचते हुए अब कंपनी में आ जाते हैं क्योंकि ट्रेविस को लगने लगा था कि जरूर पास्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं। ट्रेविस चार्ल्स और पूरी टीम से पूछ रहा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी गड़बड़ी हुई या फिर कौन से चेंजेस हुए जो कि जॉन और डेरिस के टाइम पर परफॉर्म किए गए होंगे। इसी वजह से अब ट्रेविस चार्ल्स को कहने लगा कि मुझे उस टाइमलाइन में वापस जाकर चेक करना होगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद चार्ल्स इस बात के लिए मान जाता है और ट्रेविस को वापस उसी डायनासोर वाले टाइम में भेज दिया गया था। लेकिन टाइम मशीन में कुछ ऐसी खराबी आने के कारण ट्रेविस उस टाइमलाइन में वापस जाता तो है लेकिन अगले ही सेकंड में अपने प्रेजेंट टाइम में वापस फेंक दिया जाता है, यानी कि वो सब इस तरीके से टाइम में पीछे नहीं जा सकते। हालांकि ट्रेविस और उसकी टीम ने वो सारे वीडियो फुटेजेस भी देखे जब जॉन और डेरिस गए होते हैं पर उन्हें वैसा कुछ खास दिखाई नहीं देता। तभी एक ब्लैक आदमी नोटिस करता है कि हम जब वहां पर गए थे और वापस आ रहे थे तो हमारे बॉडी में कुछ किलोज ज्यादा दिखाई देते हैं। ट्रेविस को लगने लगा कि आखिरकार जॉन और डेरिस अपने साथ वहां की कोई कीड़े या फिर जानवर ना लेके आए हों। अगर ऐसा होगा तो पास्ट में काफी चेंजेस होंगे और उसका असर प्रेजेंट पर भी दिखेगा। इसीलिए ट्रेविस, सोनिया और कई सारे लोग जॉन और डेरिस को ढूंढने के लिए उनकी कंपनी में चले जाते हैं। वो सभी लोग जैसे ही बाहर निकले तो चारों तरफ का माहौल एकदम से बदल चुका था। नॉर्मल जगहें भी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं और वहाँ बहुत ही यूनिक टाइप के पेड़ पौधे उग चुके थे। ये सारे अपडेशन कई सालों में होने वाले थे लेकिन बहुत जल्दी हो गए। अब जैसे ही वो सब बीच रास्ते में होते हैं तभी अचानक उनके ऊपर डायनासोर और मंकी के डीएनए कंबाइन वाले क्रिएचर्स आ गए थे जो कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ट्रेविस ने अपनी गन की मदद से एक क्रिएचर को तो मार दिया था लेकिन अब आवाज सुनकर कई सारे क्रिएचर्स उस जगह पर जमा होने लग जाते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर दूर भाग रहे थे लेकिन वो ब्लैक मैन वहीं रुक जाता है। उसने तो ट्रेविस को कहा कि तुम बाकी लोगों को लेकर जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ट्रेविस अपनी जान बचाकर सभी को लेकर चले जाता है। वो ब्लैक मैन तो लगातार उन सारी क्रिएचर्स पर फायर कर रहा था लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। देखते ही देखते उन सारे क्रिएचर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ हमला करके उसे जान से भी मार दिया। लेकिन यहाँ ट्रेविस, सोनिया और बाकी सारे लोग ट्रेवल करते हुए जॉन और डेरिस के पास पहुंच गए थे। उन दोनों को तो कंपनी के अंदर डेरिस दिखाई दे रहा था जो कि अपने बेटे के साथ कुछ खाने की चीजें ढूंढ रहा है क्योंकि अब रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि सभी लोग मरते जा रहे थे। डेरिस के ऊपर अचानक उसी मंकी और डायनासोर के कंबाइन वाले एनिमल ने हमला कर दिया था। वो तो उसे बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहा होता है और जान लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी सही समय पर ट्रेविस अपनी गन लेकर वहां आ गया जिसने कि तुरंत ही फायर करके उस खतरनाक क्रिएचर को जान से मार दिया। डेरिस की जान बाल बाल बची थी जिसे कि ट्रेविस ने ही बचाया था। लेकिन अब ट्रेविस और सोनिया जल्द से जल्द डेरिस के पास आकर पूछते हैं कि आखिर तुमने उस पास्ट वाले समय में से क्या चीजें लेकर आई थी। डेरिस तो कहता है कि मुझे इस बात का कुछ आइडिया नहीं है। उसके पूरे ऑफिस को चेक करने के बाद भी सोनिया को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं मिले होते जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि डेरिस को इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ जॉन के बारे में पूछने पर डेरिस ने बता दिया कि वो अपने ऑफिस में ही मिलेगा। इसीलिए अब ट्रेविस, सोनिया जल्द से जल्द निकल पड़े थे जॉन के ऑफिस की तरफ। यहाँ हमें चारों तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें भी पेड़ पौधों के अंदर ढक चुकी थी। सड़कों के ऊपर एक भी गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही होती क्योंकि अजीब तरीके की इन्वायरमेंट बनने के कारण सारे आयरन की चीजें एकदम बेकार होने लगी। ट्रेविस और सोनिया जॉन की कंपनी में पहुंच जाते हैं और जॉन से पूछते हैं कि आखिर तुमने पास्ट वाले समय से क्या लेकर आया था। जॉन उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला। वो तो ट्रेविस और चार्ल्स की कंपनी को दोष दे रहा था कि उनकी वजह से ही ये चीजें हुई हैं। अगर वो टाइम मशीन नहीं बनाते तो ये गलतियां कभी नहीं होती। हालांकि जॉन कुछ बताता नहीं, उल्टा वो ट्रेविस के ऊपर फायर करने लगा पर ट्रेविस उससे बचते हुए अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। जॉन को पता था कि कुछ समय में वो सभी लोग मरने वाले हैं, इसीलिए उसने अपनी गन उठाई और खुद को ही गोली मार ली। ट्रेविस इस बात से एकदम चौंक जाता है लेकिन अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था, इसीलिए ट्रेविस और सोनिया जॉन के सारे बैकपैक को चेक करने लगे थे। लगातार सर्च करने के बाद आखिरकार सोनिया को एक जूता मिला था जिसके पीछे एक अजीब तरीके की तितली की डेड बॉडी होती है और ये तितली इस जमाने की बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि जॉन जब टाइम मशीन से पास्ट में से जब वापस आ रहा था तो उसके पैर में डायनासोर जमाने की तितली लग गई होती है जिसे कि वो इस दुनिया में ले
लेकर आ गया। सोनिया ने अपना अजम्पशन बताया कि ये तितलियां डायनासोर्स के जमाने में अच्छी तरीके से पॉलिनेट करती थी फूलों के ऊपर, और इसी पॉलिनेशन के कारण काफी सारे चेंजेस होने वाले थे पास्ट टाइम में, लेकिन इस तितली के मरने के बाद वो चेंजेस बिल्कुल नहीं हुए और अब उसका पूरा असर पास्ट पे पड़ने के कारण प्रेजेंट भी चेंज हो चुका है। यानी कि उस समय में कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जो एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म नहीं हुए होंगे और वो अभी तक प्रेजेंट टाइम में जिंदा हैं। यानी कि उनसे जाने अनजाने में सबसे बड़ी गलती हो चुकी है जिसे कि उन्हें ठीक करना ही होगा। ट्रेविस और सोनिया तो जल्द से जल्द अपने वापस कंपनी में आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर कई सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। ये क्रिएचर्स एकदम हाइब्रिड लग रहे होते हैं जो डायनासोर के जमाने में भी नहीं पाए जाते थे। जरूर ये मॉडर्नाइजेशन का कमाल हो सकता था जो कि डायनासोर के डीएनए में चेंजेस कर रहे हैं। उन खतरनाक उड़ने वाले क्रिएचर्स ने तो उनके एक साथी को भी उड़ाकर लेकर चले गए। ट्रेविस और सोनिया तो किसी भी तरीके से अपने कंपनी में पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि उन्होंने देखा कि चार्ल्स अब मर चुका है, क्योंकि कंपनी के अंदर भी कई सारे जहरीले क्रिएचर्स आ चुके थे जिन्होंने सारे स्टाफ को खत्म कर दिया। यहाँ अब सोनिया ने टाइम मशीन के सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है, जिसमें कि उस समय का भी टाइमलाइन मौजूद था जिससे कि ये चेंजेस हुए हैं। यानी कि सोनिया का प्लान ये होता है कि वो ट्रेविस को उस टाइमलाइन में वापस भेजेगी जिससे कि वो जॉन और डेरिस से जो गलती हुई है वो होने से रोक सके। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो प्रेजेंट अपने आप ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि पावर जनरेटर्स एकदम से खराब हो चुके थे, लेकिन सोनिया को पता था कि उनकी यूनिवर्सिटी में काफी सारे पावर जनरेटर्स रखे हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके से ये सारा डेटा लेकर यूनिवर्सिटी में जाना होगा। ट्रेविस और सोनिया ने देखा कि उस कंपनी की छत के ऊपर की तरफ काफी सारे वो खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं जो कि सोए हुए थे, इसीलिए वो सभी बहुत ही ज्यादा बारीकी से आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि क्रिस नाम का एक स्टाफ जो उनके साथ मौजूद था वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उससे गलती से आवाजें निकलने लगती हैं। वही खतरनाक आवाजें सुनकर बंदर और बैट से कंबाइन हुए क्रिएचर उसके पास आ गए थे और क्रिस को जान से मार दिया था। ट्रेविस सोनिया तो पानी के रास्ते से एक दूसरी तरफ जाने लगे जहाँ पर उन्हें एक बस दिखाई देती है। वो सब बस के अंदर जाकर थोड़ा वेट करने का डिसाइड कर ही रहे थे, तभी अचानक उस बस के अंदर पानी भरने लगा और वो नीचे गिरने लगी। अगले ही मोमेंट में ट्रेविस का पैर किसी टेंटिकल वाले क्रिएचर ने पकड़ लिया होता है जो कि लगातार उसे पानी में खींचता ही जा रहा था। फिर बाद में पता चला कि ये किसी टाइप की कैट फिश है जो काफी ज्यादा लंबी थी। उसने तो ट्रेविस के हाथ पैर जकड़ लिए थे और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ट्रेविस तो अपना गन भी नहीं यूज कर पाता जिससे कि वो उस जानवर से अलग हो सके, लेकिन वो क्रिएचर जैसे ही उसके ऊपर हमला करता सोनिया उस जगह पर आ गई और लगातार गन की मदद से फायर करते हुए ट्रेविस को वहां से बाहर निकाल दिया। सोनिया को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि ट्रेविस की जान जाए, क्योंकि एक वही है जो टाइम मशीन में इस तरीके से ट्रेवल करते हुए सारी चीजें ठीक कर सकता है। अब उसने लगातार फायर करना स्टार्ट किया तो वो क्रिएचर की बॉडी पर भी कई सारे बुलेट्स लग जाती हैं, जिससे कि उसने ट्रेविस को तुरंत ही छोड़ दिया और वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन पानी के अंदर ट्रेविस ने तो कई हाइब्रिड एलियंस को देखा जो कि इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं कि उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो सकता था। फिलहाल के लिए ट्रेविस सोनिया उस जगह से निकलते हुए डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं। ट्रेविस और सोनिया तो किसी भी तरीके से अब उस यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए थे। सोनिया जाकर सारे सेटअप करने लगी और पावर जनरेटर्स को चालू कर देती है। उसने टाइम मशीन द्वारा लिए गए सारे डेटा को भी कनेक्ट कर दिया था जिससे कि वो ट्रेविस को उसी समय में भेज सके जब जॉन और डेरिस ने सबसे बड़ी गलती की होती है। कई घंटों तक लगातार काम करने के बाद आखिरकार उसने सेटअप तो कर लिया और अब वो ट्रेविस को सूट पहनाकर कहती है कि तुम उसके अंदर चले जाओ। यहाँ ट्रेविस पूरी तरीके से रेडी था और सोनिया भी सारी कोडिंग करके उसे टाइम मशीन से पास्ट में भेजने के लिए तैयार हो ही रही थी। तभी आसमान में चारों तरफ एक टाइम वेव फैल जाती है जो कि एक समय के बाद सारी चीजें बदल रही थी और ये टाइम वेव्स उनकी यूनिवर्सिटी में भी आई तो अचानक ट्रेविस ने देखा कि सोनिया एक अजीब तरीके के क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि ये भी एक इवोल्यूशन और चेंजेस का हिस्सा था जिसमें कि सोनिया के साथ साथ सारे इंसान बदलने लगे हैं। यानी कि सोनिया सही कह रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बुरा परिणाम ये हो सकता है कि पृथ्वी पर से इंसानी सभ्यता ही खत्म हो जाए और ये चीजें उसी रास्ते की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। पर यह अच्छी बात होती है कि सोनिया ने कन्वर्ट होने से पहले सारी चीजें ऑटोमेट कर दी थी, इसीलिए ट्रेविस डायरेक्टली ट्रेवल करता हुआ उसी पास्ट वाले समय में पहुंच जाता है। ये वही समय था जब जॉन और डेरिस वहां से डरकर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर डायनासोर ने
हमला किया था। ट्रेविस को तो अब सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया और उन्हें समझाने लगा कि कुछ भी चेंजेस करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने तो ये भी बता दिया कि तुम्हें किसी भी चीज को चोट नहीं पहुंचानी है पास्ट वाले समय में। हालांकि शुरुआत में उसकी टीम को भरोसा नहीं होता ट्रेविस क्या बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि ट्रेविस उनका गाइड है और वो जरूर कुछ पॉइंट वाली बातें ही कर रहा होगा। सभी लोग इस बात से समझ जाते हैं और प्रिकॉशंस बरतने लगते हैं। ट्रेविस भी तो अब डायरेक्टली जॉन के पास चला गया और उसे रोक लेता है तितली के ऊपर पैर रखने से, क्योंकि इसी अनजान चीज के कारण पृथ्वी पर मौजूद प्रेजेंट टाइम वाले सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन ट्रेविस ने इस बार पास्ट में आकर जॉन से वो गलती करने से रोक लिया था, जिससे कि वो तितली बिल्कुल भी मरती नहीं। और अब ऐसा करते ही ट्रेविस अगले ही मोमेंट में गायब हो चुका था। जॉन, डेरिस और सभी लोग वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। ये चीजें जैसे ही ट्रेविस ने परफॉर्म की, सारे के सारे चेंजेस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ चुके थे। पृथ्वी जो कि प्रेजेंट टाइम में दिखा करती थी वो वैसे के वैसे ही हो जाती है, क्योंकि ट्रेविस ने पास्ट में जाकर सबसे मेन चेंजेस वाली चीजें ही एकदम ओरिजिनल कर दी थी, जिससे कि कभी कुछ चेंज ही नहीं हुआ। और पास्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ तो प्रेजेंट में भी कुछ चेंज नहीं हो सकता था। सभी लोग अब वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और चार्ल्स यहाँ पर ट्रेविस को शाबाशी भी दे रहा था। लेकिन असली सच्चाई तो ट्रेविस को ही पता है कि ये टाइम मशीन कितनी खतरनाक हो सकती है। सोनिया ने तो उन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिस तरीके से चेंजेस होने के कारण पृथ्वी पर काफी सारे आपदाएं आने लगी थी और कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो ट्रेविस को प्रोवाइड करती है, जिससे कि ट्रेविस देखने के बाद वो भी कंफर्म हो गया था कि उसे अपनी कंपनी जो कि चार्ल्स की है, वो टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चलकर इन चीजों का गलत यूज हुआ तो प्रेजेंट टाइम की सारी चीजें चेंजेस हो जाएंगी और ये हमारी इंसानी सभ्यता के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। इसीलिए अब सोनिया के कहने पर ट्रेविस भी राजी हो जाता है चार्ल्स की कंपनी को बंद कराने के लिए। ट्रेविस ने भी अब सोनिया की मदद की वो सारी एविडेंसेस जमा करने के लिए, जिससे कि चार्ल्स की कंपनी के अगेंस्ट सारे प्रूफ हो जाएं। और अब शायद सोनिया भी रेडी हो चुकी थी कोर्ट के सामने उसकी कंपनी बंद कराने के लिए, क्योंकि ये टाइम मशीन किस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डाल सकता है इसके सारे सबूत उनके पास मौजूद थे, जिससे कि उनका केस एकदम स्ट्रांग हो जाता है। ट्रेविस भले ही अपनी नौकरी गवा देगा, लेकिन उसकी जान बची है, यही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो भी चार्ल्स के अगेंस्ट हो गया और सोनिया के साथ जाकर उसकी कंपनी बंद कराने का प्रोसेस चालू किया। इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।